हर डॉक्टर के लिए उनके हिसाब से बना दे सकते हैं कि प्रिंट जब होना हो या ऑन दिखने वाले इसमें कैसा दिखे। जैसे महावीर आरोग्य के लिए बनाया गया है अलग से, उनके हिसाब से जैसे वो प्रेफरेंस उनका है सर बनाया जा सकता है। पर प्रिंट अब जैसे डॉक्टर साहब लॉग्ड इन थे और ये प्रिस्क्रिप्शन बना चुके हैं, अब इसको वो चाहते हैं कि हम सेव कर लें एज ए टेम्पलेट, क्योंकि ऐसा दवाई, ये 2 दवाई, ये बीमारी है तो ये 2 टेस्ट लिखेंगे, ये दवाई है, ये हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, तो हमको इतना टाइप ना करना पड़े। तो हम ये इसको सेव करते हैं मेरे लिए, मान लीजिए टेम्पलेट, जनरल टेम्पलेट या जनरल जनरल। अभी जनवरी है तो जनरल जनवरी में ये बीमारी चल रहा है, हम सेव कर लिए, ठीक है। अब हम वापस से फिर किसी दूसरे पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं, तो अब वहां पे आ गए वापस प्रिस्क्रिप्शन। अब ये डैशबोर्ड से आए तो यहाँ पे भी क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन का है, किसी और पेशेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम पेशेंट का नाम तो डालेंगे ही, लेकिन हमको उतना टाइप नहीं करना है, तो हम प्रिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट जो बनाए थे उसको रीयूज कर सकते हैं। अब समय बचत की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमने नाम से डाला था, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें पहले से फिल कर दिया एक क्लिक में, तो कितना हो गया, सब कुछ हो गया। बस वो पेशेंट का नाम डालेंगे और काम खत्म। मान लीजिए फिर से वही डालना है उनको, शिवाक्षर भी डालना है, डाल दिए दोबारा से, उसी के लिए फिर से सेव कर सकते हैं। तो मतलब जितना पहले उनको शायद 5 मिनट लगा होगा, अभी आधा मिनट में वो काम हो गया, अगर सब कुछ सेम टू सेम है। अगर नहीं है सब टू सेम टू सेम, मान लीजिए ये डोज चेंज करना है हमको, तो फिर से एडिट करने जाएं, वो 1 के बजाय 2 करना चाहते हैं तो वो 2 कर दें। पर अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो ये है, मान लीजिए इसको डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट कर दिए। अब सोचते हैं कि अरे नहीं, अजैक्स फिर से डाल देते हैं, तो सर्च ऐड में जाएंगे और अजैक्स फिर सर्च किए, फिर डाल दिए। पर उनको डोज लगता है अरे पहले जो डोज दिए थे ना वही सही है। अब क्या डोज दिए थे भाई, सोचो, पुराना प्रिस्क्रिप्शन देखो, ऐसा चक्कर है। कहेंगे अच्छा हिंट्स, उनको बता देगा कि पहले आप इस पेशेंट को जो डोज दिए थे ये आप ही ने दिया था, ये वाला डोज था, आप चाहें तो वही डोज वापस डाल दीजिए, बस सेलेक्ट करिए, आ गया। इंस्ट्रक्शन क्या दिए थे भाई वो भी भूल गए, तो यहाँ नीचे में आइए, आपने ये वाला इंस्ट्रक्शन दिया था उनको, ये आपने ये दिया था, पर इसी दवाई के लिए बाकी लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी है। इस पेशेंट को आपने ये दिया था, हो सकता है दूसरे पेशेंट को कुछ और दिया, तो दूसरे पेशेंट को जो दिए होंगे वो यहाँ दिखेगा, और दूसरे लोग जो दूसरे कंसल्टेंट जो किसी को दिए हैं यही दवाई के साथ इंस्ट्रक्शन, तो वो ये है। तो आप अपना मान लीजिए छोड़ दिए, दूसरे वाला दे देंगे, तो उसमें लिखा आफ्टर मील खाना है, और एक्सप्लेनेशन भी आप सुनना चाहें सुन लीजिए, सेव कर दिए। तो इस तरीके से बहुत सारा कुछ जो पहले किया हुआ है उससे रीयूज कर सकते हैं। अब यही दवाई किसी और को दिए या इसी को दिए या कोई और दिया है तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या डोज दे रहा है, आपको बार बार याद नहीं करना है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं पुराना देखना है, रिकॉर्ड में है, सिस्टम आपको ला के दे रहा है, पहले आपने ऐसे 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 सेम दवाई का डोज दिया था, अब चेंज करना है करिए या फिर रिपीट कर दीजिए। तो इससे भी समय बचत होगी। ये सब कर धर के सेव कर दीजिए। तो बचत का हमने बताया कि जैसे पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट से आए हैं तो पेशेंट तो ऑलरेडी है, पहले से सेट है, तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, सर्च नहीं, सीधा सीधा आप यहाँ पे कंप्लेन नोट करने जाइए। अगर कंप्लेन कॉमन है, बीमारी सेम है, पहले वाला ही है, तो फिर क्यों टाइप करेंगे। आपने टेम्पलेट सेव कर लिया है, जितना मन हो आप टेम्पलेट बना लीजिए, हर पेशेंट के नाम से एक टेम्पलेट बना लीजिए, खासतौर पे जो पुराना रेकरिंग पेशेंट होता है, जैसे ब्लड शुगर वाला है, तो उसका तो हर बार नहीं बदलेगा, रूटीन है, आया हर बार एक ही बात बोलेगा कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, डाल दिए, दवाई भी भर दिए, भाई चलिए ले जाइए, सेम टू सेम चीज आगे कंटिन्यू करिए, जो पहले बोले थे वही करते रहिए। पर लिखना है तो उसका टेम्पलेट से सब कुछ भरा गया और आप 1 सेकेंड में उनका काम खत्म कर सकते हैं। कोई नया पेशेंट है मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए एकदम अभी पेशेंट का कोई बायोडाटा बना नहीं है,
मान लीजिए हम प्रकाश जी का कर रहे हैं, प्रकाश लाल, नहीं आगे के लिए भी सेव हो जाए, यहाँ बटन दबा दिए, सेव हो गया, उसका सारा लिंक भी इधर बन गया, ठीक है। एज वेज अपना डेट ऑफ बर्थ भी कर लिया, सब कुछ रिकॉर्ड में बना लिया। अगली बार जब आएंगे तो आपको ये सब नहीं भरना पड़ेगा, यहाँ सर्च करना होगा, तो पेशेंट भी रजिस्टर होता जाता है।